जंग सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, यह एक समुदाय की आत्मा पर हमला है। जब मिसाइलें गिरती हैं तो सिर्फ ज़मीन नहीं झुकती, बल्कि इंसानियत भी कराह उठती है। हम ये नहीं भूल सकते कि इस संघर्ष में असली हानि, असली नुकसान निर्दोष लोगों की होती है, जो युद्ध के शोर में अपनी आवाज़ खो देते हैं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि युद्ध में सिर्फ दुश्मन नहीं, मानवता भी घायल होती है। शांति की राह कठिन हो सकती है, लेकिन इसका अंत हमेशा सुखद होता है। आप देख रहे हैं NTV 110। आखिरकार 25 दिनों के बाद इजराइल ने अपनी ताकत दिखाते हुए आज सुबह ईरान के तेहरान में एक बड़ी एयर स्ट्राइक की और ईरान के मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया। ईरान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ईरान ने कहा है कि इजराइल के इस हमले का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ये सब सारी बातें हमारी गोदी मीडिया दिन भर अपने चैनलों पर बोलती रही, चिल्लाती रही। 1 अक्टूबर के ईरान के हमले के बाद लगातार इजराइल पर देश में और विदेश के बाहर भी अन्य भक्तों द्वारा इजराइल पर दबाव बनाया जा रहा था कि इजराइल ईरान पर हमला करके अपनी बेइज्जती का बदला ले और ईरान का हाल गाज़ा पट्टी से भी बुरा कर दे। IDF का कहना है 1 अक्टूबर को इजराइल पर ईरान का हमला का बदला ले लिया गया है और ईरान के कई मिलिट्री बेस को निशाना बनाते हुए काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन ईरान ने फ़ौरन अपनी सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के ज़रिए कुछ तस्वीर वीडियो जारी करते हुए कहा कि सुबह तेहरान के आसमान पर कुछ हलचल तो हुई, लेकिन ईरान की सुरक्षा कवच यानी एयर डिफेंस ने लोगों की नींद में ज़रा भी खलल पड़ने नहीं दिया। इरना न्यूज़ के मुताबिक ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के तरफ से आ रही मिसाइलें और बमों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। ईरान के ज़रिए जारी किया गया वीडियो में ये साफ दिखाया है कि तेहरान के आसमान में कुछ रोशनी दिखाई दे रही है, लेकिन उसे ज़मीन में आने से पहले ही गिरा दिया गया। वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि तेहरान के आसमान में आतिशबाजी हो रही है और यह भी देखा जा सकता है कि वहाँ की आम आवाम इस आतिशबाजी का मज़ा ले रही है। ज़मीन में आने से पहले ये रोशनी ख़त्म हो जा रही है। एक अन्य वीडियो में दिखाया गया है कि ईरान के सिराज शहर के आसमान में भी कुछ चमकती हुई चीज़ नज़र आई, लेकिन ईरानी डिफेंस ने उसे मार कर गिरा दिया। एक और वीडियो में दिखाया गया है कि तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट रोज़ की तरह काम कर रहा है। लोग आम दिनों की तरह आना जाना कर रहे हैं। किसी भी प्लेन को कैंसिल नहीं किया गया है। देखिए, हमारे इस गोदी मीडिया को दिन भर पैनल में एक्सपर्ट को बैठाकर गला फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं ईरान पर इजराइल का 100 मिसाइलों से हमला, ईरानी मिसाइल फैक्ट्रियां, सैनिक अड्डे को निशाना बनाया गया, 20 ठिकाने तबाह की गई, कई सैनिकों की मौत हो गई। और देखिए, इन एक्सपर्ट के चेहरे को ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई ख़जाना मिल गया है। वह कह रहे हैं इजराइल की खूबी है, वह अपने दुश्मन को कभी माफ़ नहीं करता। वो कहीं भी छुपा हो, ज़मीन के पताल में भी छिपा हो, उसे ढूंढ कर मार देता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर को हमला किया था,
तभी ही एक्सपर्ट न्यूज़ चैनल में बैठे थे। उनके चेहरे पर 12 बज रहे थे और एंकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, ईरान का हमला नाकामयाब हो गया। उसे 90% मिसाइल को इजराइल के एयर डिफेंस ने मार गिराया। ईरान का हमला नाकामयाब हो गया। किसी ने एक एक्सपर्ट से पूछा कि कुछ मिसाइलें तो इजराइल में गिरा है। वह जवाब देते हुए कहता है, देखिए ये जो एक्सपर्ट हैं ये एक रिटायर्ड मिलिट्री के जनरल ऑफिसर हैं। वो कहते हैं कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% काम नहीं करता है और हमला को नहीं रोक सकता है। कुछ तो गिरेंगे ही, लेकिन इजराइल ने 95% ईरानी मिसाइल को आसमान में ही मार दिया और उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, देखिए अब ईरान का हाल भी गाजा की तरह हो जाएगा। सऊदी मीडिया को इजराइल के हमला का कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला जिससे ऐसा लगे ईरान को कुछ नुकसान हुआ है। तो 1 अक्टूबर का वीडियो दिखाने लगा जो ईरान ने इजराइल पर चलाया था। कुछ लेबनान पर हमला का वीडियो दिखा रहे थे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इजराइल के हमले से ईरान पर कोई असर नहीं पड़ा। मेरे पास कुछ वीडियो है इजराइल के हमले का, आप खुद देख लें। वहीं दूसरी तरफ IDF ने एक तस्वीर जारी की है कि इस हमले से ईरान काफ़ी तनाव में है। एक फ़ोटो में IDF चीफ हारजी हेलवी और एयरफोर्स के कमांडर चीफ ऑफिसर मेजर जनरल तोमर नज़र आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ईरान पर हमले को नज़र रखे हुए हैं। वहीं ईरान यह बात बता रहा है कि इजराइल के इस हमले से मेरा बाल भी बाका नहीं हुआ है और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत है। हालांकि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकनाचूर कर दिया। इस हमले से ऐसा लगता है कि इजराइल 1 अक्टूबर के हमले के प्रेशर को कम करने के लिए खानापूर्ति किया है ताकि दुनिया में हो रही उसकी बदनामी को कुछ कम किया जा सके। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि इस हमले में मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। हिंसा के हर वार के बाद शांति की आवाज़ और बुलंद होनी चाहिए, क्योंकि असली ताकत हथियारों में नहीं, इंसानियत में है।